हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कुछ ऐसे सवालों को जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। इस वीडियो का पहला एग्जांपल हमने लिया है जो कि आप में से ही एक साथी सुप्रिया जी ने हमसे कमेंट करके पूछा है और वो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, हमें 4144 को डिवाइड करना है 72 से, यानी कि 72 से इसे डिवाइड करना है। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है डिवाइड करने में कि आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। लेकिन पहाड़ा आप मैक्सिमम कितने तक याद करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक पहाड़ा याद करेंगे, उससे ज़्यादा तो याद कर नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा याद कर लेंगे 30-40, तो ऐसे गलत बात है। तो आप कम से कम पहाड़े को याद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करना सीख लीजिए। यही मेरा मोटिव है इस वीडियो में आपको डिवाइड सिखाने का। तो देखिए, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 72 से इस नंबर को। इसका पहाड़ा नहीं याद है, फिर भी हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे वो देखिए। उसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, देखेंगे ये कितने नंबरों का नंबर लिखा हुआ है। ये 2 डिजिट में नंबर लिखा है, तो अंदर वाले पहले हम 2 डिजिट को देखेंगे, यानी 41 को देखेंगे। फिर देखने के बाद अब पहला काम क्या करेंगे कि ये जो 2 डिजिट है, ये नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए या बाहर वाले नंबर के बराबर होना चाहिए, मगर उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर बाहर वाले नंबर से हमने क्या कहा, या तो बड़ा हो या इसके बराबर हो, मगर छोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये छोटा लिखा हुआ है। अगर छोटा होगा तब आप अपने मन से 2 नंबर की बजाय 3 नंबर को देख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे 414 को, और ठीक है 3 डिजिट को आप देख सकते हैं। तो ये नंबर अब बाहर वाले नंबर से बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 414 आए या उससे कम आए। तो वही बात, हमें 72 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें आता है सिर्फ 7 का पहाड़ा आता है। तो 7 का पहाड़ा आता है, तो अब हम 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 41 आए या 41 से कम आए। तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42 होता है, यानी कि पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 42। ठीक है, सिर्फ 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, 42 आया, जो कि 41 से ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर उससे ज्यादा ना आए। इससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम पहाड़ा 6 बार ना पढ़ के पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 7 पंजे 35 होता है, जो कि यहाँ पे 41 से कम है। तो हमने अंदाजा लगा के 5 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमने सिर्फ अंदाजा लगा के ये लिखा है। अब हम 5 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे नंबर के नीचे, इन तीनों नंबर के नीचे लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, 5 दूना 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 सते 35 और 1 36 होता है। इस तरह से हमने देखिए बहुत ही आसानी से नंबर यहाँ पर लिख लिया है, यानी कि 72 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 360 आएगा। इस तरह से हमने लिख लिया। आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे घटाते हैं वैसे घटाएंगे। इसको इसमें से घटाएंगे तो बचा यहाँ पे 4, यहाँ 11 में से 6 गया तो बचा 5, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ 54 आ गया। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतारा जाता है, नंबर उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि ये नंबर है इससे कम आए। इसका पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, हमें आता है सिर्फ 7 का पहाड़ा। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 54 आए या 54 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है। 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 7 अट्ठे 56 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। तो अंदाजा लगा के 7 लिख दिया, जो कि 54 से कम है, आ रहा है, तो ठीक है। अब इसको यहां से हटाएंगे, इस 7 का पूरे इस नंबर में मल्टीप्लाई करके इस पूरे नंबर के नीचे लिख देंगे। इस तरह से हमें करना है। तो 7 दूना 14 की 4 हासिल लगी 1, और 7 सत्ते 49 और 1 होता है 50। 50 यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे और सिंपली इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर यहाँ पर तो कोई नंबर भी नहीं है। तब आप क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट की वजह से एक यहाँ 0 हम लगा सकते हैं। अब ये हो गया 400। अब फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो फिर से वही काम करेंगे, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। 6 बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ेंगे और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 360 आएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ पे अपने मन से हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। तो ये 400 फिर से हो गया। फिर से पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 360 आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ 0, 4, इस तरह से फिर से आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा। इस तरह से आप इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो ये सवाल अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगले एग्जाम्पल को अब हम देखते हैं।
तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हमें अब इस नंबर को 30 से डिवाइड करना है। अगर आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है उसके लास्ट में अगर 0 है तो 0 हटाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पर 0 है तो 0 अगर यहाँ से हटाएंगे तो इसमें एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। जैसे कि ये एक 0 है तो एक 0 हम यहाँ से हटाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी इधर से नंबर के बाद यहाँ पे मान लीजिए 2 0 अगर होते तो इधर से नंबर गिनते 1 2, 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगाते। यहाँ पर एक ही 0 था इसलिए एक 0 हटाकर हमने क्या किया, इधर से गिना राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, एक नंबर के बाद 0 लगा दिया। तो हमारा नंबर हो गया 1860.5 डिवाइड 3। तो अब हमें इसे 3 से डिवाइड करना है तो सिंपली 3 लिखेंगे, 1860.5 इस तरह से लिखेंगे। ये बूंदी है यानी पॉइंट है। फिर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, ये 18 आए, 18 से कम आए तो 3 छंग 18 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, 6 आ गया। फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 आई या 6 से कम आए तो 3 का पहाड़ा फिर से हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6 होता है, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। 0 है, उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, लेकिन ये नंबर तो छोटा है। छोटा है तो आप क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और नीचे उतारेंगे ताकि ये बड़ा बन जाए। लेकिन अगर एक नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है, फिर से एक नंबर और उतारना है तो पहला काम क्या करेंगे, 0 लगा के तभी आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। लेकिन 0 लगा के उतार तो सकते हैं लेकिन इस अगले नंबर से पहले आ गया है पॉइंट, तो इसलिए आप पॉइंट भी लगाएंगे। अब हम अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। 5 उतार लिया। फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 3 आएगा, घटाएंगे, 2 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के 0 अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार क्योंकि 3 छंग 18 होता है। लाइन को खींचे, घटाएंगे, 2 बचा। यहाँ पर कुछ भी नहीं। फिर से लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। इस तरह से आप इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नए वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।